तो डायरेक्टरी बनाना तो हम सीख गए, अब डायरेक्टरी को हटाना कैसे, हटाते कैसे वो भी देखते हैं। तो उसके लिए एक कमांड लगती है rmdir, और rmdir भी लगती है। और इसके देखिए अब ये जो है ना rmdir भी लगती है, डायरेक्टरी हटाने के लिए दो कमांड लगती है, rmdir भी लगती है या खाली rm भी लगती है ना। अब दोनों को कैसे लगाते हैं जरा एक बार देखते हैं। तो rmdir क्या करेगी, टू रिमूव डायरेक्टरी, है ना, पहले की डायरेक्टरी को हटाने के लिए। तो अब हम कैसे करेंगे, तो ज़रा देखते हैं। तो इसके अंदर अगर हम मान लीजिए हटाना चाहते हैं rmdir वर्क स्लैश लेवल 3 मान लीजिए, है ना। तो इसने क्या किया, अब देखिए पहले क्या होता था, हम बार बार cd करके जाते थे देखने के लिए। एक दूसरा तरीका भी हो सकता है क्या, ls-l, असल में इसको ls के साथ बताऊंगा मैं आपको, तो अभी तो वैसे ही रखता हूँ। तो ls cd वर्क, और देखिए अब लेवल 3 डायरेक्टरी यहाँ नहीं है ना, तो जो ऊपर मैंने कमांड दी rmdir वर्क लेवल 3, उसने डायरेक्टरी हटा दी, है ना। इसके बाद अब एक काम और करते हैं, पीछे एक बार वापस जाते हैं और अब बोलते हैं, देखिए rm माइनस rm, है ना। rm कमांड क्या करती है, rm कमांड करती है फाइल हटाने के लिए होती है प्रयोग। जैसे अगर मैंने sss को हटाना है तो rm sss बोलूँगा तो ये हटा देगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि rm वर्क, देखिए तो क्या कहता है, ये कहता है वर्क जो है एक डायरेक्टरी है, हम डायरेक्टरी ऐसे नहीं हटा सकते। तो हटाने के लिए हम या तो क्या करें, rmdir का प्रयोग करें, या फिर rm के साथ एक वो लगाते हैं rm माइनस r वर्क स्लैश लेवल 2, है ना। देखिए क्या करता है ये, है ना। इसने rm के साथ अगर माइनस r लगा दो तो ये डायरेक्टरी और उसके अंदर की चीज़ें हटा देता है। माइनस r का क्या मतलब है, rm का मतलब है रिमूव, राइट, रिमूव फाइल और डायरेक्टरी, फाइल, है ना। लेकिन अगर rm माइनस r बोलोगे तो रिमूव डायरेक्टरी, ठीक है ना। तो दोनों में अंतर हो गया, rm का मतलब फाइल हटाने के लिए, rm माइनस r मतलब डायरेक्टरी हटाने के लिए। डायरेक्टरी हटाने के लिए rmdir भी चलती है। तो यहाँ वापस यही हुआ, यूनिक्स के ज़माने में rm माइनस r का प्रयोग होता था, rmdir नहीं होती थी, धीरे धीरे बाद में rmdir भी आ गई। तो अब दो तरीके से काम कर सकते हो। मैं यहाँ पर संभावना ऐसी है कि इस बात का मैं कई बार आपको याद दिलाऊंगा, यूनिक्स या लाइनक्स की दुनिया में एक ही काम को करने के कई तरीके होते हैं, और वो हम धीरे धीरे देखते चलेंगे। और आप ये सोचेंगे कि क्यों कई तरीके होते हैं, तो कई तरीके इसलिए होते हैं क्योंकि पहले कुछ बना, फिर कुछ और बदल गया, तो फिर कुछ और बना। अब पहले वाले ने जो बना था, उस किसी ने सोचा कि ये काम ऐसे होना चाहिए तो एक तरीका बनाया, किसी ने सोचा कि काम वैसे होना चाहिए तो उसने कोई दूसरा तरीका बनाया। अब देखिए मज़ेदार चीज़, अब मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको। तो ये है हमारी, अभी देखिए फिर से PWD का काम आया। हम किस डायरेक्टरी में, प्राका डायरेक्टरी में, होम डायरेक्टरी में। अगर हम वर्क में जाते हैं और इसमें कहते हैं mkdir, लेट्स ये कहते हैं लेवल 2, ठीक। और लेवल 2 में जाकर मैं बोलता हूँ cp एक्चुअली मैंने cp कमांड आपको नहीं बताई, पर चलिए इसे अभी बता देता हूँ cp कैसे करते हैं। तो cp के लिए क्या है, var log apache to start, देखें क्या कहता है ये, परमिशन ग्रांट बोलती है इसने, हाँ मुझे उम्मीद थी यही होने वाला है। तो
हाँ मैं वो करता हूँ, सी पी ई टी सी अपाचे टू साइट्स अवेलेबल स्टार डॉट। तो देखिए इसने दोनों फाइलें लेके आ गया ये, है ना, सीपी। तो अब एक काम करते हैं, हम वापस जाते हैं, पहले सीपी कमांड को समझते हैं, उसके बाद फिर वापस आके आरएम को एक बार समझेंगे।